हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फिफिन का A60 USB गेमिंग माइक्रोफोन किट। ठीक है, तो ये जैसे आप देख रहे हो ये बॉक्स है इस माइक का। तो अभी इस माइक में क्या क्या आएंगे हम अंदर देख लेंगे। अभी ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है हम उस बारे में जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है प्लग एंड प्ले। ठीक है, ये जो एक फंक्शन की आपको साथ में मिलेंगी। ठीक है, इसका यूज किस तरह से होता है मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये जो माइक है ये RGB लाइट के साथ आता है। और हम इसकी जो हाईलाइट्स की बात करें तो माइक्रोफोन विद शॉक माउंट के साथ मिलेगा, हमें पॉप फिल्टर मिलेगा और बूम आर्म मिलेगा, साथ में 2.5 मीटर की केबल मिलेंगी और साथ में एक डेस्क कैंप मिलेगा। यहाँ पे आप जो है इसकी डिटेल देख सकते हो और इसका प्राइस देख सकते हो, जो ब्रांड ने क्या प्राइस रखा है। बाकी कितने में मिलता नहीं है, मैं आपको बताऊँगा आगे फ्यूचर में कितने में मिलेगा ये वीडियो में ही। तो अब अनबॉक्स करते हैं बॉक्स को, देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमको आप ही देखोगे सबसे ऊपर सामने में हमको यूज़र गाइड बुक मिल जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसमें बहुत सारी iOS में किस तरह सेटअप करते हैं और विंडो फोन में किस तरह सेटअप करते हैं ना, ये पूरा जो है इसमें डिटेल में दिया हुआ है। हम आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली में किस तरह से सेटअप करना रहेगा। तो ये रही इसकी 2.5 मीटर की केबल क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है गाइस। इस बारे केबल के बारे में आगे बात करूँगा। ठीक है, और जो पॉप फिल्टर है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मतलब जिस मटेरियल या जिस प्लास्टिक से ये बना है वो अच्छी प्लास्टिक है वो। अभी मैं आगे इसको जो है सेटअप करूँगा, जब आपको दिखाऊंगा इसके बारे में किस तरह से इसको लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए डेस्क क्लेम है, ये भी मेटल की बनी हुई है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। कुछ मुझे ड्रॉबैक्स लगे हैं, मैं आगे फ्यूचर में अभी वीडियो में बात करूँगा कि किस तरह से और इसको और अच्छा किया जा सकता था, पर खैर अभी फ़िलहाल तो आगे हम बात करते हैं वीडियो में। ये हमारा मेन माइक है और माइक की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आप ठीक है, मतलब क्या है कि प्लास्टिक से बना है, काफ़ी हल्का बनाने की वजह से उसको इसे प्लास्टिक यूज किया गया है। और जो ग्रिल्स आपको दिख रहे हैं वो जो है ब्लैक से वो मेटल के हैं, बाकी फुल्ली बॉडी जो है वो प्लास्टिक की है। माइक के ऊपर बटन मिलेंगी, इसके बारे में मैं आगे आपको बात करूँगा। बाकी क्वालिटी अच्छी है और ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। अभी आगे देखते हैं कि और क्या है बॉक्स में। तो इसको और अगर हम हटाते हैं तो हमें यहाँ आगे आपको बूम आर्म मिलेगा। ठीक है, इसकी क्वालिटी मुझे गाइस बहुत अच्छी लगी है। फुल्ली मेटल का आर्म है, बढ़िया और काफ़ी मजबूत है। पर माइक जो है काफ़ी हल्का है ना, तो उसको बहुत आराम से हैंडल कर सकता है। मतलब अगर ऐसे भारी भी माइक रहते हैं ना तो उसको भी आराम से ये हैंडल कर पाता है, क्योंकि काफ़ी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी। फुल्ली मेटल का काफ़ी भारी है, मैंने वज़न तो नहीं किया मैंने कि एग्जैक्टली कितना भारी है, पर काफ़ी भारी है वो। तो अभी अब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे ना, इन सब चीज़ों के बारे में कि किस तरह से इनको सेटअप करना है और क्या रही वो यूज़र गाइड जिसकी मैं बात कर रहा था। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बिना मतलब सेटअप करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें ऐसी दी हुई है जिसके बिना जो ना माइक को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो आप देख रहे हो पेज सामने का, ये जो है iOS की जो डिवाइस होती है ना, जो सिस्टम होता है, उनको सेटअप कर उनमें किस तरह से सेटअप करें माइक को, ये उसके लिए दी हुई है यहाँ पर सेटिंग्स। ठीक है, आप जो है इसको रोक के आराम से देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद अगर आर्म की बात करें तो आर्म जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बढ़िया है। जो मेटल जो उसमें यूज किया गया वो ठीक है, बस मेरे को शिकायत इसकी बेस है, मतलब मुझे बेस थोड़ा सा कमज़ोर लगा। ठीक है, खैर मैं आगे इस बारे में बात करूँगा कि कैसा क्या बेस है, और खैर सेटअप करने में कोई दिक्कत हुई नहीं है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि किस तरह से इसको सेटअप करना है। ठीक है, देख रहे हो मैंने जो है डेस्क क्लेम को अपने टेबल में लगा दिया है। ठीक है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई है मुझे, बहुत सही फिट हो जाता है अपने टेबल में। अगर टेबल की जो भी मोटाई रहेंगी ना उस पर आराम से जो है ये बैठ जाता है, कितनी भी मोटाई रहे ना, देखो ना कितनी भी मोटाई रहे। इससे अगर अगर मेरे टेबल से भी डबल मोटा आपका टेबल है तो उसके बाद भी आप आराम से इसको बैठा सकते हो उसमें। ठीक है, बाकी इनकी जो बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत सही लगी है
ठीक है। नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी है बिल्ड की, बस इतना है मेरे को शिकायत इस बात से है कि जो हमको जो आम मिला है वो आम है ना, इसका जो बेस है, ये जो बेस है ये मुझे थोड़ा सा और मतलब मैं चाह रहा था कि थोड़ा और मजबूत रहता है ये, पर खैर जो भी है ठीक है, क्वालिटी ठीक है। बस इतना है कि आप इसको ज़्यादा मतलब एक बार फिक्स कर दिया ना आपने इसको ना आम को, तो उसके बाद ज़्यादा उसको खोला खाली ना करूँगा ना तो काफ़ी लंबा चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो देखो इस तरह से इसको जो है यहाँ पे होल में डालना रहता है ना, उसके बाद जो इसको कस देते हैं करके, ठीक है। आपको जिस तरह से जहाँ भी सेट करना है अपने आम को, इस तरह से उसको कस दो तो वो आम वहीं पर जो है सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो हिलेगा। तो जो आप देख रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से लगाना है ना, डिवाइस को किस तरह लगाना। तो हमने वही किया है कि अभी आम को जो है डेस्क क्लेम से लगा दिया, ठीक है। अब माइक की बात करते हैं ना, तो इसमें जो लिखा है ना कि सामने वाले हिस्से में जो है ना मतलब लगाना है हमको उसको बॉब फिल्टर को, ठीक है। तो यहाँ पर जगह दी, देखो आप हिसाब से देखोगे ना कि यहाँ पर आराम से जो है ये लग जा रहा है, काफ़ी अच्छे से बैठ जाता है, मतलब फिक्स बैठता है, एकदम फिक्स बैठता है, ठीक है। कोई हिलने वाला कोई नहीं रहता उसमें। बाकी आपको पता है कि सामने साइड ही जो है माइक रहेगा आपको, तो जो बॉब फिल्टर है, तो जो पॉप फिल्टर है ना उससे ही आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे और क्लीन आवाज़ आपकी जाएंगी। तो अब जैसे यहाँ दिख रहे हो इस तरह से यहाँ पर इसमें कसना है हमको आम में, ठीक है। तो मैं इसको पूरी तरीके से कस लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि करना क्या है करके। गाइस जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इसको सेटअप कर दिया है मैंने ना माइक को। पहले मैंने उस साइड लगाया था मैंने, पर मैंने सोचा कि यार मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगी रिव्यू करने में, तो मैंने उसको इस साइड अभी कर दिया है, ठीक है। बाकी आप देख रहे हो बिल्कुल स्टडी है, बिल्कुल एकदम फिक्स बैठ गया है ये। और ना थोड़ा टेबल हिलाने पे देखूंगा थोड़ा सा सामने से हिलता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ना ज़्यादा आप टेबल ना हिलाओ जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप। बाकी मैंने बेस बताया आपके बेस के बारे में कि मुझे बेस की जो क्वालिटी वो ठीक नहीं लगी, काफ़ी पतला है वो, तो थोड़ा डर रहता है। बाकी ऑल ओवर जो है मतलब काफ़ी सही है, क्वालिटी बहुत सही लगी मुझे माइक की। जब आप माइक की आप आवाज़ सुनोगे ना आप समझ जाओगे कि किस तरह से मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। क्वालिटी बहुत सही लगी मुझको माइक की। फाइनल सेटअप मैंने पूरी तरीके से सेट कर दिया है ना, माइक को लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है बढ़िया। और देखो वायरिंग को इस तरीके से मैंने जो है बूमांग साथ मैंने मोड़ के लेके गया है ना, इस तरह से लगाया है मैंने। थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश किया है मैंने सेटअप को, पर अभी फ़िलहाल तुरंत में तो मैंने ऐसे ही किया है। बाकी फ्यूचर में मैं थोड़ा और उसको अच्छा से मतलब कोशिश करूँगा कि डेकोरेट टाइप से कुछ ऐसा कर पाऊँ, ठीक है। बाकी चलिए अब जो है इसकी किस तरह से इंस्टॉल करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सीधे चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में, ठीक है। अपने लैपटॉप की स्क्रीन में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपने सेटअप करना है ना अपन को माइक, तो यहाँ पर अपने जाके साउंड की सेटिंग खोल लेना है। साउंड की सेटिंग खोलने के बाद हमको जाना है रिकॉर्डिंग में, ठीक है। रिकॉर्डिंग में जाने के बाद हमारे जो माइक है उसको हमको एज अ डिफ़ॉल्ट उसको सेट कर देना, ठीक है। अभी मेरा तो डिफ़ॉल्ट आपको दिखता होगा, पर नीचे आप देखो एक ऑप्शन दिखाता हूँ सेट एज डिफ़ॉल्ट, ठीक है। वो सेट कर देना है। उसके बाद देखिए एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ उनने यूज़र गाइड में बोला है कि इसको इस ऑप्शन को जो है ना बंद रखना है करके, ठीक है। लिसन टू दिस डिवाइस को बंद रखना है। अगर इसको आप ऑन कर दोगे ना तो आपको इको सुनाई, खुद की आवाज़ सुनाई देने लग जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपको ध्यान से बंद रखना है, बंद। गोल घूमने वाली, तो वो मतलब उसको आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि क्या करना होगा, ठीक है। अब सेटिंग में जाके जो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ पे। देखो यहाँ बता रहा है ना कि जो माइक्रोफोन की जो वॉल्यूम है वो जो है मैंने आपको बताया है अभी कि माइक के नीचे एक बटन रहती है ना गोल घूमने वाली, उससे कंट्रोल होता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ से अपन को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से वो काम करेंगी, ठीक है। देखो सेटअप करते टाइम अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ना सेटअप करते टाइम, जैसे आपने लगाया इसका USB माइक का अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो वहाँ लिखा है कि अनेबल टू आइडेंटिफाई USB डिवाइस। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे केस में आप जो है अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हो और वापस से माइक को प्लग इन करके देखो, या फिर अगर उस पोर्ट में नहीं काम कर रहा है माइक तो आप दूसरा पोर्ट यूज कर लो ना। वैसे कंप्यूटर में 4 पोर्ट रहते हैं पीछे,
और सामने 2 रहते हैं, लैपटॉप में 2-3 तो रहते ही रहते हैं। तो आप उनको अलग अलग पोर्ट ट्राई करके भी आप ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ दिक्कत आ रही है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है कि माइक इज़ रिकॉग्नाइज है ना, माइक तो उसको मिल गया है ना, पर साउंड नहीं आ रहा कहीं से भी है ना। तो उस केस में कैसे करोगे, क्या करोगे उस केस में आप उस समय अभी चेक करो कि सिस्टम साउंड कहीं म्यूट तो नहीं है ना। और जो RGB लाइट जो जलता है हमारे माइक में, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं कि लाइट जल रहा है कि नहीं, क्योंकि वही एक चीज़ शो कराता है कि आपका माइक बंद है कि चालू है ना। तो RGB लाइट अगर जल रही है माइक में तो माइक आपका चालू है, और माइक अगर RGB लाइट अगर बंद है तो माइक आपका बंद है। वैसे ही आपको सिस्टम में चेक करना है। एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ये जो है ना स्पीकर का जो दिखा रहा है और ये जो माइक का जो दिखा रहा है ना, ये ऑन होना चाहिए, म्यूट नहीं होना चाहिए, म्यूट। देखिए यहाँ आप जैसे देख रहे हो माइक का ना, मैं जब बोल रहा हूँ तो माइक रिकॉर्ड कर रहा है, पर जब मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो डिसेबल लिखा आता है ना। तो आप ये चीज़ चेक कर लेना कि आपका माइक यहाँ डिसेबल तो नहीं दिखा रहा है ना। तो उस केस में भी जो है वो आपका आवाज़ नहीं आने वाला है। उसके बाद तीसरा जो होता है कि देखो माइक फिर भी आपका रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, साउंड नहीं आ रहा है, और अगर आप विंडो 10 चला रहे हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सेटिंग में जाना। मैं आपको बताता हूँ ना, एक सेकंड। मतलब जैसे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो ना, और उस सॉफ्टवेयर में जैसे मैं अभी ऑडेसिटी यूज़ कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है कि विंडो 10 में जो है इसमें अंदर साइड से प्राइवेसी से माइक बंद हो जाता है ना। तो आप वो चेक करो कि वो तो नहीं बंद तो नहीं हुआ है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेटिंग में जाना। सेटिंग में गए आप, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आप ढूंढना प्राइवेसी, ढूंढना प्राइवेसी कहाँ है यहाँ पे ना। तो ये रहा प्राइवेसी, प्राइवेसी में आपने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ सर्च करना आप जो है ना, देखोगे आपको यहाँ मिलेगा माइक्रोफोन है ना, इसमें आप क्लिक करना। माइक्रोफोन में आप क्लिक करोगे, नीचे आओगे तो आप चेक करना कि यहाँ डिसेबल तो नहीं है, करेंटली इन यूज लिखा आ रहा है अभी कायम है। मैं ऑडेसिटी में अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना माइक, तो इसलिए वो यहाँ पर दिखा रहा है। और मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ना, वो भी जो है रिकॉर्ड कर रहा है अलग से। तो यहाँ आप चेक करना कि कहीं ये जो है ना, मतलब यहाँ पर डिसेबल तो नहीं है कि कैमरा ऑन, कैमरे में जो है माइक डिसेबल तो करके नहीं रखा है आपने है ना। जैसे यहाँ में दिखा रहा है ये वॉइस रिकॉर्डर में ऑन है, आपके जो आप जिसमें भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें यहाँ पे ऑफ तो नहीं है, ठीक है। एक ही केस हो सकता है। बस मैंने आपको बताया था शुरू में है ना कि जो लेवल है, वॉल्यूम का जो लेवल है, जो माइक्रोफोन का जो वॉल्यूम का जो लेवल है ना, वो एक्चुअली में आप नॉब से कंट्रोल कर सकते हो, आपको कंप्यूटर से नहीं करना है कंट्रोल। तो एक बार आप नोब से चेक करना है कि आप जो माइक का जो नोब है वो बंद तो नहीं, मतलब कम तो नहीं है पूरा। उसको एक बार आप रोटेट करके देखिए और फिर भूल के देखिए, क्योंकि शुरू में मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैंने माइक टेस्ट करना शुरू किया, बराबर लैपटॉप से कनेक्ट हो गया है ना, सब सॉफ्टवेयर सेटअप हो गए और RGB भी चलने लगी, मैं बोल रहा हूँ तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे यही केस हुआ था कि जो नीचे का जो नोब है वो मैंने एक्चुअली में बंद था, मतलब बहुत कम था साउंड। तो उसको मैंने जब रोटेट किया, फुल में किया, तो तब जाके मैं अपनी जो आवाज़ है रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, उसको मैंने अमेजन से बाय किया था, ठीक है। तो बाकी क्वालिटी मुझे ठीक लगी है। जैसे देखो इस नॉब की बात कर रहा था मैं, ये जो नॉब है इसको घुमाने से जो है आपको माइक वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। देखो इस तरीके से भी लगा सकते हो। एक्चुअली मैं भी सोच रहा हूँ कुछ इस तरीके से लगाने का, क्योंकि जिस तरह से अभी लगा है मुझे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। अब अपने मुंह के एकदम सामने होना चाहिए माइक पर। मैं अभी जो है बाकी अनबॉक्सिंग करूँगा तो मैं मेरे लिए अलग माइक अलग होगा, रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा अलग होगा ना, तो मुझे दिक्कत होंगी। तो मैं उस तरह से एडजस्ट करूँगा। मैं आपको फ्यूचर में एक वीडियो में बताऊँगा रिव्यू, मतलब लॉन्ग टाइम रिव्यू, 1 महीने 2 महीने बाद चलाने के बाद, कि मेरे को किस तरह से इसका जो है ना क्वालिटी मिली है और इसका जो कंपोनेंट की क्या क्वालिटी है। तो मैं वो थोड़ा लंबे चलाने के बाद ही बता पाऊँगा।